हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को करवा चौथ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ पूजन की संपूर्ण विधि बताने वाली हूं। तो देखिए, हर साल अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत पूजन करती हैं। तो सुबह के समय स्नान आदि कार्य से शुद्ध हो जाएं और अपने घर के मंदिर में थोड़ी सी पूजा कर ले और वहां पर आप सिंपल साधारण सी पूजा कर ले और अपने व्रत का संकल्प करें। उसके बाद में किसी के यहाँ पर दोपहर में कथा सुनी जाती है, किसी के यहाँ पर शाम को सुनी जाती है। वैसे मुख्य रूप से जो करवा चौथ का पूजन है शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है। राहु काल का हमें ध्यान रखना होता है। तो देखिए, हमें यहाँ पर एक चौकी लगाई जाती है। चौकी के ऊपर आप लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर हमें जो है शिव परिवार की और करवा चौथ माई का फोटो कैलेंडर स्थापित करना होता है। अष्टदल कमल बनाएंगे और उसके ऊपर हम यहाँ पर जो है कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना में हर वीडियो में बताती हूँ कि कैसे की जाती है। तो जल गंगा जल भर लें, स्वास्तिक बनाए, कंठ में कलावा बांधे और उसमें लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, दूर्वा, फूल, अक्षत, ये सभी चीजें आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए, आप पूरे 16 श्रृंगार करें। शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं, नई साड़ी लाए हैं तो वो पहन सकते हैं। पहले दिन ही मेहंदी हाथों पैरों में लगाएं। अच्छी प्रकार से पूरे 16 श्रृंगार करके इस पूजन को करना होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पंचपल्लव लगा करके दीप कलश की स्थापना करी है। और करवा चौथ पूजन में जो है चांद की पूजा की जाती है। तो अक्षत से आप यहाँ पर चंद्रमा बना लें। आप चाहे गोल बनाएं, चाहे हाफ बना सकते हैं, यानी आधा। तो देखिए, करवा चौथ के पूजन में गेहूं का अत्यधिक महत्व होता है। तो गेहूं का आसन दे करके हम यहाँ पर दीपक को स्थापित कर लेंगे और अक्षत हाथ में लेकर के, पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि आप हमारी चौकी पर आए और अपनी पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करें। ऐसा बोलते हुए अक्षत पुष्प सभी के चरणों में यहाँ पर छोड़ देंगे। तो देखिए भक्तों, ये सारी चीजें जो हैं, पूजा सामग्री आप जो है चौकी के पास पहले ही लगा लें, रख लें, ताकि जब आप पूजा करने बैठे तो आपको इधर उधर दौड़ना भागना ना पड़े। और ये सारी व्यवस्था आप सुबह ही कर लें। उसके बाद अपना 16 श्रृंगार करें और फिर आप यहाँ पर पूजन करें। तो दीप जो है प्रज्वलित कर लेंगे और हमें यहाँ पर जो है करवा भरना होता है चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए। तो मेरे पास धातु का है, उसमें जल गंगा जल भर लेंगे कंठ तक। और कहीं कहीं पर कलश में जो है गोवर्धन की सीके लगाई जाती हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर हम यहाँ पर जल जो है अक्षत पुष्प एक बताशा डाल देंगे और कटोरी में हम यहाँ पर गेहूं या फिर चीनी या फिर चावल भर करके रख देंगे, क्योंकि हमें जो है कलश के ऊपर का जो बर्तन है खाली नहीं छोड़ना होता है। बताशा रख देंगे हम यहाँ पर, क्योंकि 4 अंक का विशेष महत्व होता है। गेहूं का आसन दे करके हम यहाँ पर जो है रख देंगे कलश को। और उसके बाद हम यहाँ पर मिट्टी का करवा लेंगे, जो कि हमें बायने के रूप में दान करना होता है। तो आप कंठ में कलावा बांध ले, टीक ले उसे, और गेहूं या फिर चावल भर सकते हैं। इसमें मूंग, मोठ, बाजरा भर सकते हैं, मिठाई, लड्डू भर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बताशा भर दिया है और जो सराही है उसमें हम गेहूं, चीनी, बतासा कुछ भी भर सकते हैं। मीठा जरूर से रखें, क्योंकि हमें खाली नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से भक्तों देखिए, करवा जो कैलेंडर है, यदि आप नया लेते हैं तो हर साल नया लेना होता है। यदि आपकी तस्वीर जड़ी हुई है तो एक ही कैलेंडर को आप हर बार रीयूज कर सकते हैं। और एक मैंने खांड का करवा लिया है, जिसमें हम खील बताशा भर देंगे। आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसके अंदर। मैंने कंठ में कलावा बांध दिया है, नीचे कटोरी लगाई है ताकि ये डुले ना। तो इस तरह से हम ये भी बायना रखेंगे, क्योंकि बायने के लिए रखना है। और देखिए, जो टोटी है वो करवा चौथ माई की तरफ होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमें जो है पूजन करना है। भक्तों, यदि आपके पास नया जोड़ा नहीं है तो आप लाल चुनरी ही ओढ़ करके इस पूजन को करें। जल का छींटा लगा देंगे इस प्रकार से। और भक्तों, ये जो चौकी है आपने पूरब दिशा की ओर लगानी है। पूजा करने वाले का जो मुख है उत्तर पूर्व दिशा की ओर या पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। तो देखिए भक्तों, जो ये सुहागिन महिलाएं हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये निर्जला व्रत उपवास रखती हैं। स्नान कराने के बाद में हम यहाँ पर चंद्र देवता को, गणेश भगवान को, शंकर भगवान को जनेऊ अर्पित कर देंगे। इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे।
तो देखिए यह जो व्रत होता है, कुंवारी कन्याएं जिनकी सगाई आदि हो जाती है वो भी इस व्रत को करती हैं। और देखिए इस दिन महिलाएं दिन भर पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करती हैं। कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ मनाया जाता है। करवा चौथ में करवा का अर्थ होता है टोटी वाला, करवा यानी बर्तन, और चौथ का अर्थ होता है चौथाई, यानी जो चतुर्थी तिथि होती है गणेश भगवान को समर्पित होती है। और जो करवा चौथ की जो पूजा होती है वो एक तिथि होती है जिसकी हम पूजा करते हैं। उसके बाद में हम सभी को फूल अर्पित करेंगे और यहाँ पर सभी को चंदन रोली से टीका करेंगे। और देखिए भक्तों, जो ये मिट्टी का बर्तन है इससे जो है हम चंद्रदेव को आराध्य देते हैं। चांद सूरज तस्वीर में जितनी भी हैं, देवरानी जेठानी, 7 भाई 7 बहन, इन सभी को हम यहाँ पर टीका करेंगे। माता महालक्ष्मी जी को, गणेश जी को, जितने भी तस्वीर में दिए गए सभी को हम यहाँ पर टीका करेंगे। तो देखिए महिलाएं जो है चंद्रमा को जल देती हैं, चंद्रमा के दर्शन करती हैं, छलनी पर दिया रखकर चांद का दीदार किया जाता है। बहू जब व्रत करती है तो व्रत के से जो पूर्व है सास सरगी देने की परंपरा है। तो सरगी सुबह सुबह में खाई जाती है, शुभ मुहूर्त में, यानी 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में सरगी खा ली जाती है। तो जैसे आपके यहाँ पर होता हो, देखिए 13 अंक का विशेष महत्व होता है। यहाँ पर चंदन से या रोली से या एपन से आप 13 टिकिया करवों पे लगा दें। इस प्रकार से अक्षत समर्पित करें। तो देखिए भक्तों, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान आदि कार्यों से होकर के निवृत्त होकर के सूर्य उदय से पहले सरगी का सेवन करें। देवी देवताओं को प्रणाम कर व्रत का संकल्प लें। करवा चौथ में विशेष तौर पर संध्या पूजन की जाती है। और देखिए शाम से पहले ही गेरू से फलक पूजा स्थल पर बना लें। फिर चावल के आटे से फलक पर करवा का चित्र बनाएं। इसके बजाय आप प्रिंटेड ले सकते हैं। यहाँ पर हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे। तो देखिए भक्तों, जो ये पूजन होता है मुख्य रूप से शिव परिवार का ही पूजन होता है। जो करवा चौथ है वो एक तिथि होती है, हम तिथि की पूजा करते हैं। और करवा चौथ के पूजन में हमें तेज धार यानी चाकू, सुई, कैंची का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना होता है। जल का लोटा भरकर रख देंगे और इसमें जो भोग प्रसाद ऋतुफल है उसमें सिंघाड़ा, शकरकंद, केला, ये सभी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। और उसके बाद में हम देवी की पूजा करते हैं तो बताशे का भोग प्रसाद आज जरूर से अर्पित करें। और देखिए भक्तों, जो ये मिठाई है, मिठाई को हम भोग में अर्पित कर रहे हैं और इसी मिठाई से हम चंद्रमा को अर्घ्य देते समय और अपने पति के हाथों से अपना व्रत का पारण करेंगे। और हमारे यहाँ पर फीकी और मीठी और फेनिया जो है भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है। सेवैया, ये आपके यहाँ पर इसे क्या बोला जाता है जरूर से बताइएगा। माता रानी को हम यहाँ पर 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे। आप हो सके तो चांदी के बिछुए जरूर से अर्पित करें और इससे माता से सुहाग लेकर के इसे पहने, क्योंकि मैं जो भी श्रृंगार की सामग्री लाती हूँ सबसे पहले माता को अर्पित करती हूँ, उसके बाद ही मैं इसे धारण करती हूँ। इससे माता का आशीर्वाद हमें मिलता है अखंड सौभाग्य होने का। और देखिए, हमें सासू माँ को बायना निकालना होता है तो आप साड़ी, सूट, जो भी आपकी सासू माँ पहनती हूँ उसे देना चाहिए और बायना निकाल लीजिए। और संध्या जैसे पूजा समाप्त होने से पहले पहले अपनी सासू माँ को दे दीजिएगा, चरण स्पर्श जरूर कर लीजिएगा। बायना जो होता है ससुराल पक्ष में ही दिया जाता है, मायके में नहीं दिया जाता। आप देवरानी, जिठानी को, ननद को, छोटी या बड़ी को दे सकते हैं, उनके चरण स्पर्श कर लें अगर सासू माँ नहीं है। फिर 13 दाने गेहूं के और पुष्प दुर्वा लेकर के हमें करवा चौथ व्रत की कथा कहानी सुनी होती है विनायक जी की। उसके बाद में जो ये हमने कथा सुनी है इसे हमें अपनी चुनरी के टोंगे में बांध लेना होता है, यानी कोने में बांध करके रख लेंगे। जब हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो इसी को ही खोल करके अर्घ्य देंगे और इस तरह से हमारी जो पूजा हो जाती है। पूजा हो जाने के बाद में हम यहाँ पर करेंगे कपूर से आरती। यदि आपके यहाँ पर हवन किया जाता है यानी अग्यारी की जाती है तो आप वो जरूर से कर लीजिएगा, नहीं तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर गणेश जी की सबसे पहले आरती उतार लेंगे और करवा चौथ माई की यदि आपको आरती आती है तो वो गा करके आरती अपनी संपूर्ण कर लीजिएगा, नहीं तो आप सिर्फ गणेश भगवान की और शंकर माता पार्वती की आरती कर सकते हैं। और आप जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, ये वाली आरती गा करके अपनी आरती को संपूर्ण कर लीजिएगा।
इस तरह से हमारी जो है पूजा हो जाती है। जो कथा का वीडियो है मैंने अलग कर दिया है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। कथा का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरती को शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे और उसके बाद दक्षिणा जरूर से निकालेंगे। और ये दक्षिणा हम अपने जो बायना देंगे सासू माँ को, और जो भोग प्रसाद रखा है उसमें से थोड़ा थोड़ा रख करके हम सासू माँ को बायना दे देंगे। तो इस तरह से हमें क्षमा प्रार्थना मांग लेनी है। और जब चंद्रमा उदय हो जाते हैं तब हमें जो है चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। उससे देखिए हमें जो है करवा फेरा जाता है। यदि आपके यहाँ पर करवा फेरा जाता है तो आप करवा फेर सकते हैं, नहीं तो आप आरती से पहले या फिर आरती के बाद में भी करवा फेर सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल गोल करके दिखाऊंगी। तो देखिए हम कहेंगे गौरा मैया करवा लो करवा दो, ऐसे भी बोल सकते हैं 7 बारी। और या फिर हम कहेंगे एक सुहागन करवा लो करवा दो, हे सुहागन करवा दो करवा लो, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर आप अगर ग्रुप में भी कर रहे हैं करवा फेरने का कार्य तो आप ऐसे बोल सकते हैं, कर सुहागन फेरिया कर कमला चो फेरिया। ये वाली गीत गा करके 7 बारी अपना करवा फेर लिया जाता है। हमारा जो करवा होता है गौरा मैया की तरफ चला जाता है, और जो गौरा मैया वाला करवा होता है वो हमारी तरफ आ जाता है, यानी जल वाला, वो जल वाला करवा है। हम उसे चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे। जो हमारा करवा है सासू माँ को बायने के रूप में दे देंगे। और इस तरह से हम जल फेर करके अपनी पूजा संपूर्ण कर लेते हैं। मिनसने से जो है भोग प्रसाद भोग सामग्री जो है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। और व्रत पारण करने के बाद में शुद्ध सात्विक भोजन कर लिया जाता है। और किसी किसी के यहाँ पर मीठा भोजन किया जाता है। जो आपने सुहाग की सामग्री अर्पित की है, पहले आप चंद्रमा को अर्घ्य देने से पहले सुहाग माता से जरूर ले लें। सुहाग लेने की विधि कैसी है उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर आ चुका है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। आई होप आपको यह करवा चौथ की सरल पूजा विधि पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। करवा चौथ हमारी सभी का अखंड सौभाग्य बनाए रखें।